दोस्तों बात करते हैं ये 27 अमेंडमेंट पे। देखिए, ये कमाल की बातें हो रही है और लोग कुछ इसको नोटिस कर रहे हैं, कुछ इसको नोटिस नहीं कर रहे। जब से ये 27वीं आयनी तरमीम की बात शुरू हुई है, जब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जैसे ही उसने ट्वीट किया, उस ट्वीट के बाद आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को ताने देना शुरू कर दिया। अच्छा, सिंध में तो जाहिर सी बात है, खदशे भी बहुत हैं। और उन्होंने तो कहा कि ये मान जाएंगे, और किसी ने कहा कि ये हो सकता है अभी तक इनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हो, बाकी सिर्फ ये फॉर्मेलिटी रहती है। लेकिन कमाल ये हुआ कि मैंने देखा कि पंजाब में अक्सर लोगों ने पीपल्स पार्टी को ही ताने दिए कि पीपल्स पार्टी इज एग्रीड, या पीपल्स पार्टी की डील हो चुकी है और उनको कश्मीर की हुकूमत मिल रही है, और इसीलिए वो जो 18th अमेंडमेंट है उस पे जो है वो कंप्रोमाइज कर रही है। और बहुत सारे पंजाब के इंटेलेक्चुअल ने भी ये कहा, राइटर्स ने भी ये कहा, और ज्यादातर हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों ने भी यही कहा कि पाकिस्तान पीपल्स। अच्छा, जो बात मैं करने वाला हूँ वो ये कि किसी ने नवाज शरीफ को ताना नहीं दिया। जो 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 उसको बनाने वाले हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, जो उसको ड्राफ्ट करने वाले हैं, जिनकी हुकूमत है, किसी ने पंजाब में उनसे नहीं पूछा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। किसी ने उनसे नहीं पूछा। उन्होंने तो चलो आज तो पंजाब असेंबली में उसकी करारदाद भी पास कर दी कि ये 27वीं आईनी तरमीम बहुत जरूरी है। बाकी लोग तो जाहिर सी बात है, जितने भी आपने देखा होगा कि ये 47 जो है फार्म के बेनिफिशरीज है, वो सारे एक पेज पे। एमके वाले तो पहले दिन से उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो इनके साथ हैं। उनके पास तो कोई जस्टिफिकेशन या कोई इफ एंड बट्स है ही नहीं। उन्होंने तो कहा, तो जाहिर सी बात है उनको तो करना ही है। उनकी कोई अपनी सीटें तो है ही नहीं उनकी, जिन्होंने दी हुई है। अब उनको रिफ्यूज कैसे कर सकते हैं? तो वो तो आगे आगे। लेकिन इस दफा एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून दोनों वन पेज पे है, और दोनों ने कहा कि भाई हमें कोई इतराज नहीं। मुस्लिम लीग तो अब आगे आगे है, और ये 27th जो अमेंडमेंट है वो आ रही है, बिल्कुल आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सो फार मुझे नहीं पता कल परसों तरसों क्या होगा, लेकिन सो फार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जो रोल रहा है, आई अप्रिशिएट बिलावल भुट्टो जरदारी। और he did not go against the will and wishes of the people, और वो खड़े रहे। और उन्होंने कहा, उन्होंने पब्लिक भी किया, और जो सीसी की मीटिंग हुई उसमें लोगों ने जब अपोज किया, तो उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसने कहा कि भाई एनएफसी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, 18वीं तरमीम पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है मेरी नजर में। चलो, किसी के साथ किसी का पॉलिटिकल इख्तलाफ हो सकता है, आप करें, बेशक करें उनके साथ। लेकिन मेरी नजर में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारे लोग जो कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कंप्रोमाइज कर लिया, वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने आकर कहा कि हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। दीवार बन के खड़े हो गए लोगों के साथ। और हमने, आई डिड द स्पेकुलेशन, आई डिड द, आप कह सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट हमने कहा था कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मैंने इस तरह का ट्वीट किया था, जो उन्होंने पब्लिक की है बातें, इससे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना जल्दी कंप्रोमाइज नहीं करेगी, अदरवाइज उसको ट्वीट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये जो वाटर टेस्टिंग उन्होंने की, उन लोगों की जो आ, राय थी, उसको भी उन्होंने टेस्ट किया कि लोग क्या इसको कैसे देख रहे हैं। तो लोगों ने तो इसको भरपूर बार टेस्ट किया, और आई आल्सो अप्रिशिएट दोज वर्कर्स। उन्होंने भी कहा कि ये तो नहीं होना चाहिए, और खुल के उन्होंने उसकी मुखालफत की। लेकिन मुखालफत को ऑनर किया गया, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है।